हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। सभी कोई को गुड मॉर्निंग। आज का ये वीडियो है बहुत खास, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट बॉक्स में मैसेजेस आ चुके हैं कि सर मुझे 300 मिलेगा तो सर क्या आएगा, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज मुझे मिल पाएंगे किसी भी कोर्स के लिए। आज मैं इसीलिए आपके सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, जो भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी फर्स्ट अटेम्प्टर हो या फिफ्थ अटेम्प्टर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं उन सारी बातों को आज आपके सामने रखने वाला हूँ और वो सारी बात आपके सामने करने वाला हूँ कि आखिर मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए इस 2022 के नीट में, और क्या मुझे प्रिपरेशन करना है 2023 के नीट के लिए या फिर नहीं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कि आखिर मेरे इस साल के नीट में अगर मेरा स्कोर 300 से स्टार्ट हो रहा है, अगर 300 आ रहा है, 350 आ रहा है, 400 आ रहा है, 500 आ रहा है, 600 आ रहा है सर, तो फिर मुझे क्या मिलेगा और क्या मुझे ये मिला तो मुझे ये मतलब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या फिर मुझे कुछ और देखना चाहिए। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास ये भी मैसेज आया कि सर MBBS मुझे कितने पे मिलेगा, और MBBS के अलावा कोई ऐसे भी कोर्स है जो उसका भरपाई कर दे, यानी नीट में जो मैंने स्कोर किया है। तो मैं एक बात आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ स्टूडेंट कि अगर कोई 500 मार्क्स लेके आ रहे हैं और वो MBBS के बारे में सोच रहे हो कि मुझे MBBS मिल जाए, तो थोड़ा सा मुश्किल है आपको ये चीज़ सोचना। मैं आगे बताऊंगा कि अगर 400 to 500 के स्कोर में कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो बिल्कुल उनको MBBS मिलने की संभावना है और उनको MBBS मिलेगा। अगर कोई जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट सोच रहे हैं या फिर अगर कोई स्टूडेंट और सोच रहे हैं कि क्या मैं 500 पे हूँ तो मैं सेफर जोन पे हूँ कि मुझे MBBS मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर आइदर प्राइवेट कॉलेज में, तो थोड़ी सी मुश्किल है। क्योंकि इस मार्क्स पे 500 मार्क्स पे मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप लोग सेफ जोन में हो एज अ जनरल कैटेगरी को लेके कि आपको MBBS मिलेगा। तो आपको अब अगला सवाल है कि क्या मुझे अगले अटेम्प्ट के लिए तैयारी करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको यही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि कुछ स्टूडेंट जो है जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट हो या फिर सेकेंड अटेम्प्ट हो, तो उनको देखिए, उनके लिए अभी टाइम है, यानी उनके घर से उतना प्रेशर नहीं आता होगा कि आपको क्या करना है, या फिर अब आप अपने करियर को सिलेक्ट कीजिए या फिर आपको जैसा है वैसा ही चूज़ कर लीजिए, क्योंकि उनके पास टाइम है अभी। तो टाइम रहते हुए इट्स मीन वो अगले साल के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर जो 500 मार्क्स लाए हैं तो आपके पास इतिहास रचने का टाइम है, यानी इस बार जब आप 500 लेके आ रहे हो तो डेफिनेटली नेक्स्ट जो ईयर होगा आपके सारे साल के एक्सपीरियंस आपको वहां पे दिखेंगे, एंड आई थिंक यू गेट अ वेरी गुड मार्क्स, और वो इतिहास रचने वाला ही बात होगा। अगर आप 650 या 700 प्लस लेके आते हो या फिर कहीं ना आप टॉपर बन जाओ, तो ये इतिहास रचने की बात तो हो गई ना मेरे दोस्त। तो MBBS का कोई भी एक सिमिलर होना चाहिए, इसके जैसा कोई और कोर्स नहीं है। अगर आपका सपना है MBBS तो प्लीज़ आप MBBS कीजिए और ड्रॉप लेके भी कीजिए अगर जिनके पास टाइम है तो। लेकिन जो स्टूडेंट 5-6 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी उनका 5 और 6 जो ड्रॉप लेके वो इस बार एग्ज़ाम दिए हैं, तो उनके ऊपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, फैमिली का प्रेशर होता है और भी खुद का भी प्रेशर होता है। क्योंकि अगर लगातार मैं 7 साल 8 साल 10 सालों तक मैं प्रिपरेशन करते रहूँ तो फिर मैं अपने फैमिली को सपोर्ट कब करूँगा और अपने आप को सेटल कब बनाऊँगा। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो 500 जिनका मार्क्स है उनके लिए भी बहुत ऐसे कोर्सेज है और आगे भविष्य में आने वाले उन कोर्सेज से रिलेटेड गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो वो भी मैं बातें कहूँगा अभी। जस्ट 500 पे अगर जिनका 500 आया तो उनको MBBS किनको मिलेगा। कुछ रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आता है जिसमें ST SC और OBC के फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट आ जाएंगे, जो अगर 400 से 500 के बीच में अगर मार्क्स ला रहे हैं तो उनको सेफर जोन में देखा जाता है कि नहीं इनको मिल जाएगा, क्योंकि उनका कट ऑफ बहुत कम आता है। अब मैं बात करता हूं कि जो जनरल कैटेगरी के हैं, तो जनरल कैटेगरी के जो अगर 5th to 6th अटेम्प्टर हैं और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि नहीं मुझे अब जो है ये इस साल किसी भी एनी हाउ मुझे कर लेना चाहिए, तो आपके सामने एक बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी आता है BAMS का। अपने करियर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेट कर सकते हैं। आयुर्वेदा का अभी सभी जगहों पे बोलबाला है और जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है वो सब जगह पे एक्सटीजियस तरीके से काम कर रहे हैं और आप बहुत बेहतरीन तरीके से इनको देख पाइएगा कि वो अपने लाइफ में कितने सक्सेसफुल हैं। तो बहुत सारे आपके एग्जांपल्स मिल जाएंगे, तो उसको आप एक बार देख के और अपने डिसीजन को चेंज करने का सोचिएगा, क्योंकि बार बार अटेम्प्ट देना वो बहुत आपके ऊपर फिर आगे जाके प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका मन है कि आगे जाके और मैं दूं एक अटेम्प्ट तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अटेम्प्ट दीजिए। अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है तो और अगले साल बहुत अच्छा कीजिए। अब मैं बात करने वाला हूं कि जिन स्टूडेंट का 400 या 450 मार्क्स आ रहा है तो वो क्या सोचते हैं।
तो उनके लिए भी बहुत सारे मेरे पास ऑप्शन है। जैसे आयुष के अकॉर्डिंग बहुत सारे कोर्सेज प्रीफर्ड कर दिए जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपका यूनानी आ जाएगा, आपका योगा आ जाएगा, आयुर्वेदा तो मैंने आपको बता ही दिया है, फिर उसके बाद वेटनरी आ जाता है। यानी देयर इज अ लॉट ऑफ कोर्सेज फॉर यू, आपके लिए है। तो इन काउंसलिंग टाइम, आपके काउंसलिंग के पीरियड में जब आप ऑलरेडी जज कर चुके हो कि मेरा इतना मार्क्स आ रहा है, सो वेट फॉर योर काउंसलिंग। आप अपने काउंसलिंग के पीरियड में आपको कौन से कोर्सेज दिए जा रहे हैं, उसमें जब आप कोर्सेज को चूज कीजिएगा तो ये सब देखने के बाद ही चूज कीजिएगा कि किस में ज़्यादा बेहतर है। मैंने ऐसे 2-3 कोर्सेज के बारे में ऑलरेडी अपना वीडियो डाल रखा है, तो अगर आपको और भी ज़्यादा कोई स्पेशली परेशानी हो रही है कोर्सेज को लेके, तो मैंने MBBS के बारे में डाल रखा है, मैंने BDS के बारे में डाल रखा है, मैंने BAMS के बारे में डाल रखा है। अब मेरा जो वीडियो आएगा इसको अलग कोर्सेज के बारे में भी आएगा कि अगर मैं BUMS करूँ, BHMS करूँ तो मेरा क्या करियर होगा। ये सारे वीडियो बहुत जल्द ही इस बायोलॉजी ड्रीमर्स के चैनल पे लॉन्च होने वाले हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी और अच्छी जानकारियां मिलने वाली हैं। अब मैं बात करता हूँ कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि सर मेरा 300 to 400 के बीच में मार्क्स आ रहा है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट के पास मेरे पास कमेंट आए कि सर मेरा 250 मार्क्स आ रहा है। तो मैं टोटल एक कैलकुलेशन करके आता हूँ, को एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ 200 से 400 के बीच में कि कौन कौन से ऐसे कोर्सेज जो हैं वो आपको ऑप्ट करने चाहिए और वो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। देखिए, अगर कोई स्टूडेंट का बहुत कम मार्क्स आ रहा है, यानी कट ऑफ तो हम लोग जानते हैं कि ऑलरेडी कम आएगा ही, और उससे ऊपर आने वाले को, जैसे हम लोग बोलते हैं कि बहुत ऐसे स्टूडेंट जो को पाई करते हैं, सीट भी जो है कुछ इस साल बढ़ा है। तो अगर हम लोग बात करें कि 200 से 400 के बीच में जो स्टूडेंट हैं वो उनके लिए और कौन सा कोर्सेज बेहतर रहेगा, तो वेटनरी के बाद भी और भी बहुत सारा कोर्सेज होता है। जो अभी के टाइम में सबसे एक बहुत बेहतरीन कोर्स चल रहा है जिसको बोलते हैं BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग का गवर्नमेंट के कॉलेजेस में और प्राइवेट के कॉलेजेस में, गवर्नमेंट एरियाज एंड एज वेल एज द प्राइवेट एरियाज, दोनों जगह पे डिमांड बहुत ज़्यादा है BSc नर्सिंग के लिए। तो ये जो स्टूडेंट का कम मार्क्स आ रहे हैं, यानी 300 to 400 के बीच में है अप्रॉक्सीमेट, तो वो स्टूडेंट BSc नर्सिंग को जरूर ऑप्ट करें अगर जिनके पास टाइम नहीं है तो, क्योंकि ये बहुत ही गोल्डन टाइम चला है। फिर BSc फार्मास्यूटिकल लाइन बोल सकते हैं, यानी BSc फार्मा भी आगे आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा गुनहरा अवसर लेके आएगा। क्योंकि आप अपने आस पड़ोस में ही देख लीजिए, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि कई ऐसे दुकान जो हैं वो सब बंद पड़ चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कौन से सोप्स ओपन हो रहे हैं, तो सब फार्मा सोप्स यानी मेडिसिन सोप्स ओपन हो रहे हैं सारे चीज़। तो इससे क्या पता चलता है कि आगे आने वाले समय में हम लोगों को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो B फार्मा भी आपके लिए एक बहुत ही बेहतर कोर्स होगा। तो मैंने आपको बताया कि 300, 400, 500 इसमें आपको, यानी इतने जो मार्क्स है इसके अंदर में आपको कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं और कौन कौन से कोर्सेज आपको लेना है। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि हम लोग के लिए समय बहुत ही कीमती होता है, तो इस समय को बहुत अच्छे से चुनाव करना है। और इस चुनाव के बाद हम लोग का, इसी चुनाव के बाद हमारा भविष्य बेस्ड होता है, यानी आवर फ्यूचर। तो हम लोग जो है अपने फ्यूचर को बहुत बेहतरीन तरीके से बनाएं और अपने देश की सेवा करें, चाहे किसी भी रूप में हो। अपने नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, ये बहुत बड़ी बात है अभी आपके लिए, क्योंकि बहुत लोगों का ये सपना होता है। जो कई ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो कट ऑफ मार्क्स के पार भी नहीं गए होंगे, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में, और फर्स्ट अटेम्प्ट में कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 300, 400, 500 लेके आ रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट अटेम्प्टर हैं, अगर वो इतने मार्क्स लेके आ रहे हैं, अगर उनका ड्रीम है कि मुझे MBBS लेना है, उनकी चाहत है, तो मैं उनको कहूँगा कि आप एक ड्रॉप ले लो और एक ड्रॉप लेने के बाद अगले साल के लिए प्रिपेयर करो। बिल्कुल आप एग्जामिनेशन में झंडा गाड़ोगे और आपको MBBS मिलेगा। सो इस बात का ख्याल रखिए आप लोग। और जो ज़्यादातर ड्रॉप ले चुके हैं, तो मैं कहूँगा कि अगर आपको कोई बेहतरीन कोर्स मिल रहा है तो उसे आप ऑप्ट कर लीजिए और अपना करियर वहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। आप पढ़ाई कीजिए और करियर स्टार्ट कर दीजिए। यानी मेडिकल फील्ड में आगे आने वाले समय में पास्ट से लेके प्रेजेंट और प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक में हम लोग नोटिस करें तो मेडिकल करियर इज़ द बेस्ट करियर अमॉन्गस्ट ऑल, क्योंकि इसमें जितने भी कैंडिडेट ने जो भी कैटेगरी से, जो भी सब्जेक्ट से अपना डिग्री लिया है, वो एक भी कैंडिडेट अभी खाली नहीं बैठे हुए हैं, बल्कि बहुत अच्छे जगह पे हैं और बहुत अच्छे से अपना इनकम
प्राप्त कर रहे हैं। और तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा कम मार्क्स आ रहा है और मैं अगर ये ऑप्शन ले लूँ, मतलब अगर मैं ये कोर्स कर लूँ तो ये मेरा फ्यूचर उतना अच्छा नहीं बना पाएगा। ये बहुत गलत सोचना है। तो इस सोच को बदलिए। सोच बदलना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग किसी भी तरीके से अपनी देश की सेवा कर पाएंगे। और बिल्कुल, तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे रख रहा हूँ, यहीं तक। अगर आपको कोई परेशानी हो इस सेक्शन से रिलेटेड कि अगर मुझे इतने मार्क्स आ रहे हैं और इतने मार्क्स में मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी लिख सकते हैं। अदरवाइज मैं अभी आपको अपना पर्सनल नंबर दे रहा हूँ, आप उस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8409607130। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, 8409607130 इज माय पर्सनल नंबर। एक ही नंबर है मेरे पास जिस पे आप व्हाट्सअप मैसेज करके किसी भी टाइप का इंक्वायरी या कोई भी इससे रिलेटेड जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने भाई, अपने दोस्त, अपने मेंटर को आगे बढ़ाइए। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।